हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स और एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें फाइंड करना है 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं, ए बी सी में जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इन फ्रैक्शन का 1/4 पार्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में ए 1/4 निकालना है हमें, 1/4 ऑफ 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ 1/4। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई एंड 1/4। ठीक है, ऑफ के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। और अगर कोई नंबर्स हमारे ऊपर नीचे जैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम कट कर देते हैं। और अगर हमारा नंबर्स इस तरीके से क्रॉस में भी कट हो रहे हैं तो भी हम उनको कट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे नंबर्स ऊपर नीचे या क्रॉस में कट नहीं होते तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से एंड डेनोमिनेटर्स को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1 × 1 1, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। तो इसका आंसर आ गया 1/16। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट में भी फ्रैक्शन हमारा यही होगा, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 3/5। तो यहाँ पे ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 3/5। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस टाइप से डिवाइड नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 4 5 जा 20। तो 3/20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और देखो बेटा, अगर हमारे नंबर्स यहाँ ऊपर वाला नंबर अगर हमारा बड़ा आता है तो हम इसको आगे डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे हमारा ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर हमारा छोटा है तो हम इसको यहीं पर ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सी पार्ट, 1/4 ऑफ 4/3। ठीक है, 1/4 निकालना है हमें किसका? 4/3 का, 4/3। तो 1/4 ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में 4/3, 4/3। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमारा 4 से 4 कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में आते हैं दोनों, तो इसको हमने 4 से कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा? 1 × 1, 1 1 जा 1, और यहाँ पे 1 है, 3 × 1, 3 1 जा 3। तो 1/3 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में 1/7 ऑफ 2/9, 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ 3/2। ठीक है, तो बारी बारी से हम निकालेंगे इनको। इसका ए पार्ट है 1/7 ऑफ 2/9। ठीक है, 1/7 ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में 2/9। तो कुछ भी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 एंड 9 7 जा या 7 9 जा 63। तो 2/63 इसका आंसर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, 1/7 ऑफ 6/5। ठीक है, 1/7 ऑफ 6/5। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1/7, मल्टीप्लाई का साइन कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 × 1, 6 1 जा 6, 7 5 जा 35 इसका आंसर, 6/35 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसका सी पार्ट, 1/7 ऑफ 3/10। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में 3/10, और कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पर भी, तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सो 3 1 जा 3 एंड 7 10 जा या 10 7 जा, एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई में हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 10 जा 70 आंसर, 3/70 इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
मल्टीप्लाई एंड रेड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको रेड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, यानी कि इनको हमें मल्टीप्लाई करके इनको हमें लोवेस्ट फॉर्म में इनको करना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमें इनको लिखना है, ठीक है, जहाँ तक अगर इन पॉसिबल है तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट 2/3 इंटू 2/3। तो यहाँ पर ये तो हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन है और ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले 2/3 को तो एज इट इज लिख देंगे 2/3 इंटू, और सिंप्लीफाई कैसे करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, ठीक है, लगाना नहीं है आपने, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम ये वाला 2 प्लस कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 6 और 2 7 8, तो क्या आ गया हमारे पास 8, और जो ये नीचे वाला नंबर है ये एज इट इज लिखा जाता है 8/3, ठीक है, 2/3 इंटू 8/3। तो मैंने आपको बताया कि हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्या आ गया 16/9। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा था, सभी क्वेश्चंस में हमारा न्यूमरेटर छोटा था, डेनोमिनेटर बड़ा था, ठीक है, तो हमने उनको वहीं पर छोड़ दिया, कहीं पे जैसे हमने आंसर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है, तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उसको हमें डेनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 16 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 बड़ा हो गया, 1 जा पे जाएगा, 9 1 जा 9, 16 में से 9 आपने माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो 7 हमारा रिमाइंडर आ गया, 1 हमारा कोशेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो कोशेंट होता है वो हमारा होल नंबर होता है, ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डेनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है। तो 1 इंटू 7/9 इसका आंसर। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट 2/7 इंटू 7/9। तो यहाँ पर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में 7 से 7 हमारा डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ये हमारा कट हो गया। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 है, 9 1 जा 9, 2/9 इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डेनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो इसको हम यहीं पर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 3/8 इंटू 6/4, ठीक है, 3/8 इंटू 6/4, यहाँ पे लिख लेते हैं 3/8 इंटू 6/4। तो यहाँ पे जो कटता होगा हम उसको काटेंगे, पहले उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 और 4 हमारे 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 6 और 8 भी हमारे 2 के टेबल में आते हैं, बट हम एक बार ही कट कर सकते हैं एक नंबर को, या तो 6 और 8 को डिवाइड कर लो 2 से, या फिर 6 और 4 को डिवाइड कर लो 2 से। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, आगे कुछ कट नहीं हो रहा हमारा, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 9/16, 9/16 इसका आंसर। फोर्थ पार्ट है हमारा 9/5 इंटू 3/5। तो 9/5 9/5 इंटू 3/5। तो यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनको हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे 27/25 आ गया हमारे पास। अब देखो 27 हमारा बड़ा नंबर है, 25 हमारा छोटा है, तो 27 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, 27 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 1 जा 25, 7 में से 5 माइनस किया 2 आ जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा कोशेंट। तो कैसे लिखेंगे अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 हमारा होल नंबर,
जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर, जिस नंबर से डिवाइड किया 25 वो हमारा डेनोमिनेटर। सो 1 इंटू 2/25 इसका आंसर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा इसका फिफ्थ पार्ट 1/3 इंटू 15/8। तो यहाँ पर 1/3 इंटू 15/8। अब यहाँ पे देखो कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं हमारे, यस हो रहे हैं। कौन से? 3 और 15, क्योंकि 3 के टेबल में हमारा 3 भी आता है और 15 भी आता है, तो दोनों नंबर्स को हम 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 को आगे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 और 8 आपस में डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये डिवाइड हो रहे होते किसी टेबल से तो हम इसको डिवाइड कर सकते थे, बट ये डिवाइड नहीं हो रहे। तो अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 1 जा 5 एंड 8 1 जा 8। 5/8, 5 छोटा है 8 बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है तो यही हमारा आंसर आ गया। 11/2 इंटू 3/10। तो यहाँ पर हमारा 11/2 इंटू 3/10। तो यहाँ पे कुछ भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी भी टेबल में दोनों नंबर कोई नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करना है। 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, तो 33/20। ठीक है, 33 हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। 33 को आपने डिवाइड कर देना है 20 से। 20 1 जा 20, 3 में से 0 माइनस किया 3, 3 में से 2 माइनस किया 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप कैसे लिखोगे? 1 इंटू 13/20। ठीक है, 1 इंटू 13/20 इसका आंसर। ठीक है, 1 हमारा, ये जो 1 है ये हमारा होल नंबर, 13 रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, 20 हमारा नीचे आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट है इसका सेवंथ पार्ट 4/5 इंटू 12/7। ठीक है, 4/5 इंटू 12/7। तो कुछ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 को हम 4 और 7 डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 4 और 5 डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 12 और 7 डिवाइड नहीं हो रहे, तो सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48। किसी बच्चे को नहीं आता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। वैसे तो टेबल्स आपको शायद याद ही हों, और अगर फिर भी याद नहीं है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 5 7 जा 35। ठीक है, अब 48 हमारा न्यूमरेटर है जो कि बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो क्या करेंगे? 48 को 35 से डिवाइड कर देंगे। 35 1 जा 35, 8 में से 5 माइनस किया 3, 4 में से 3 माइनस किया 1। तो ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशिएंट। होल नंबर जो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है कैसे बनाएंगे? 1 क्वोशिएंट हमारा होल नंबर, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर, जिस नंबर से डिवाइड किया है वो डेनोमिनेटर। 1 इंटू 13/35 इसका आंसर, 13/35 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमें इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2/5 सिंपल फ्रैक्शन है, 5 इंटू 1/4 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे चेंज? 2/5 एज इट इज लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर हम कैसे करेंगे? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे। सो 4 5 जा 20, 20 और 1 21, तो 21, और जो हमारा डेनोमिनेटर सेम रहेगा 21/4। अब कुछ नंबर्स अगर हमारे डिवाइड हो रहे हैं तो उनको आपने डिवाइड कर देना है। जैसे 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, आगे कुछ हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 इंटू 21, 21 इंटू 1 21, 5 2 जा 10, तो 21/10। न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो डिवाइड करेंगे 21 को 10 से। 21 को 10 से डिवाइड करोगे तो कैसे करेंगे? 10 1 जा 10, सॉरी 10 2 जा पे जाएगा, 10 2 जा 20, 1 आ गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? 2 हमारा होल नंबर और 1 हमारा न्यूमरेटर, 10 हमारा डेनोमिनेटर। 2 इंटू 1/10 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
6 इंटू 2/5 इंटू 7/9। तो इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 5 6 जा 30, 30 और 2 31 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32/5 इंटू 7/9। अब कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे हमारे, कुछ नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 9 जो है 3 के टेबल में आता है, बट 32 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। 9 के टेबल से भी 32 डिवाइड नहीं हो सकता है हमारा, 5 से भी नहीं होगा, तो कुछ भी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14, 14 का 4 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 1 22। तो 224 अपॉन में 5 9 जा 45, ठीक है। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर हमारा बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 224 को 45 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 45 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 45, तो यहाँ पे देखो हमारा 22 है, ठीक है। तो 45 से 22 को डिवाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि 22 छोटा है, 45 बड़ा है। तो हम अपने 3 नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16। आपने एक इजी मेथड बताती हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ का इसका लास्ट डिजिट ले लो 4, और यहाँ का इसका आप ले सकते हो अपना 22 लास्ट डिजिट। तो 4 के टेबल में 22 के पास वाला नंबर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 5 जा पे तो ये बड़ा हो सकता है, 4 जा पे ये जाएगा हमारा। 45 को हम पहले एक बार आपने 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, और एक बार 4 से, ठीक है। 5 5 जा 55, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 25। तो ये हमारा 225 बड़ा आ गया 4 5 जा पे, ठीक है। तो इसको 1 स्टेप पीछे कर लो, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 2 17 18, तो 180 आ गया। 45 4 जा 180, माइनस करो 4, 12 में से 8 माइनस किया 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये 44 हमारा छोटा है 45 से, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन। तो कैसे लिखेंगे आंसर, 4 इंटू 44/45 सॉरी 4 इंटू 44/45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्वोशिएंट है जो होल नंबर बन जाता है, ये हमारा रिमाइंडर है जो न्यूमरेटर बनता है, जिस नंबर से डिवाइड किया वो हमारा डेनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका सेकंड पार्ट, 3/2 इंटू 5 इंटू 1/3, ठीक है। 3/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 में ये 1 ऐड कर देना, 15 और 1 16, 16/3। अब कुछ डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है हमारा, 3 से 3 कट रहा है, 3 के टेबल में भी 3 आता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 2 के टेबल से 16 डिवाइड हो रहा है हमारा, ठीक है। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 16 भी आता है, तो इनको कट कर देंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो आंसर क्या आ गया, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे जब डेनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसको हम ओनली 8 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5/6 इंटू 2 इंटू 3/7, 5/6 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 7 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 14 आ गया, 14 में 3 प्लस करना है, 15 16 17। तो आंसर 17/7, ठीक है। डेनोमिनेटर सेम लिखा जाता है, 17/7। कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। 17 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ कर लेते हैं, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 5 1 जा 5, 5 और 3 8, और 6 7 जा 42, ठीक है। 85/42, तो 85 बड़ा है,
42 छोटा है, 85 को हम 42 से डिवाइड करेंगे, 85 को 42 से डिवाइड करना है। 42 1 जा 42 और 2 जा पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 जा से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा होल नंबर, कैसे लिखना है इसको, 2 इंटू 1/42 इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा होल नंबर, ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा जिस नंबर से डिवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें 3 इंटू 2/5 इंटू 4/7, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 और 2 16 17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17/5 इंटू 4/7, ठीक है। ऐसे लिखना आपने। कुछ नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं बट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 4, 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 2 5 6, ठीक है, 68, 5 7 जा 35, 68/35, तो 68 को हम 35 से डिवाइड करेंगे, 68 को 35 से डिवाइड करेंगे। 35 1 जा 35, 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है, तो 1 जा पे करेंगे। 35 1 जा 35, 8 में 5 माइनस किया 3, 6 में 3 माइनस किया 3, 33 हमारा रिमाइंडर, ये हमारा कोशेंट है। तो आंसर कैसे लिखना आपने, कोशेंट हमारा होल नंबर, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर, जिस नंबर से डिवाइड किया वो हमारा डेनोमिनेटर। तो 33/35, 1 इंटू 33/35 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 इंटू 3/5 इंटू 3, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें हम 3 को प्लस कर देंगे। सो 5 2 जा 10, 10 और 3 11 12 13, ठीक है, तो हम लिखेंगे 13/5 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 13 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो 13 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 13 3 जा 39 अपॉन में 5 1 जा 5, तो 39 को 5 से डिवाइड करेंगे, 39 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है, तो 40 हमारा 39 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 7 जा 35 लिया हमने। 9 में 5 माइनस किया 4 आ जाएगा, तो ये हमारा कोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिखना है, 7 इंटू 4/5 इसका आंसर, ठीक है, 7 इंटू 4/5 इसका आंसर हो गया। अगर आपको अपना नंबर चेक करना है कि हमने सही किया या गलत किया, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 5 7 जा 35, 35 को 4, 35 में 4 प्लस करोगे तो 39 आ जाएगा, 39/5 यही आंसर आ गया। तो आपका जो डिवीज़न है आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट है 7th पार्ट है इसका, 3 इंटू 4/7 इंटू 3/5। तो यहाँ पर भी हमें 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें हम 4 को प्लस कर देंगे, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 और 4 22 23 24 25, तो कितना आ गया 25, और डेनोमिनेटर हमारा सेम लिखा जाता है 25/7 इंटू 3/5। तो यहाँ पे कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। 5 के टेबल में हमारा 5 भी आता है और 25 भी आता है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। आगे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देना है आपने। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7, 15/7। 15 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 15 हमारा बड़ा है, ठीक है, 7 छोटा है, तो 15 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 जा पे जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। नियरेस्ट वाले नंबर से ही डिवाइड करते हैं बेटा, छोटा नहीं, ऐसे नहीं करोगे कि 7 1 जा 7 कर लिया, नहीं, जो बिल्कुल इसके नज़दीक वाला छोटा नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। 7 2 जा 14, 5 में 4 माइनस किया 1 आ गया, तो ये हमारा कोशेंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो कैसे लिखेंगे होल नंबर में इसको, 2 इंटू 1/7, ठीक है, ये हमारा कोशेंट,
ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा जिस नंबर से हमने डिवाइड किया वो, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा विच इज़ ग्रेटर, ठीक है, कि ग्रेटर क्या है। यहाँ पर इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8 है। तो एक तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है और एक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, वो निकालना में। तो पहले हम इसको भी सोल्व कर लेंगे, इसको भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इतना करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, आगे फिर देखते हैं। तो 2/7 ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो पहले एक पार्ट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड 2 के टेबल से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब क्या बचा हमारे पास, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/14। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और लगाओ बीच में 3/5 ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में 5/8। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। और लगाना है 3 1 जा 3 और 1 8 जा 8, 3/8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ आया हमारा 3/14 और यहाँ आया हमारा 3/8। तो यहाँ पे कैसे आप पता लगाओगे कि इसमें से कौन सा नंबर हमारा छोटा है और कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इनके डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए हमारे, ठीक है। इनके हमारे जो डेनोमिनेटर्स हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। तो डेनोमिनेटर को सेम कैसे करोगे आप, डेनोमिनेटर को सेम करना है। तो डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए जो हमारे जो ये डेनोमिनेटर्स हैं इनके आपने क्या लेने हैं, इनके आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 14 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 14 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, डिवाइड किया हमने इनको, ठीक है। आगे 2 से 7 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 को एज इट इज़ लिख देंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 7 डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2। अब हम इसको 7 को डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब जो ये साइड में जो नंबर्स आए इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। समझ रहे हो आप, इन सभी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। तो इनका एलसीएम आ गया बेटा हमारा 56, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया है, 56। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाओ और यहाँ नीचे हमने 56 लिख देना है। यहाँ पर भी आपने 56 लिख देना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अपने जो डेनोमिनेटर है ना वो हमें 56 बनाना है। तो कैसे करेंगे, 56 हमारा डेनोमिनेटर कैसे आएगा, 14 से, हम 14 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 56 आ जाए। तो ये पता लगाने के लिए आपने 14 से 56 को डिवाइड करके देखो। ये देखो कि 14 के टेबल में 56 कहाँ पर आता है, 14 के टेबल में 4 जा पर 56 आता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता चलता है तो 56 को 14 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो 14 4 जा अगर आप करोगे तो हमारा 56 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने 4 से नीचे डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो हमें जो हमारा न्यूमरेटर है उसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 4 जा 12, तो यहाँ आ गया 12। तो 12/56। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमें 56 बनाना है। तो 56 कैसे बनाएंगे, 8 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 56 आ जाए। तो 8 7 जा, 8 के टेबल में 7 जा पर 56 आता है। तो यहाँ पर 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आ जाएगा। तो ऊपर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा स्पेस की वो दिक्कत हो गई है यहाँ पे, आप ध्यान से समझ लेना, ये 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 7 जा 21, ओके। तो यहाँ पर आया हमारे पास 12/56
और यहाँ पर आया हमारे पास 21/56। तो अब कैसे पता लगाएंगे कौन सा बड़ा है? 56 और 56 डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने न्यूमरेटर्स को देखना है। तो न्यूमरेटर्स यहाँ पर हमारा क्या है 12 और यहाँ पर हमारा है 21। तो 12 और 21 में बड़ा 21 होता है, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12/56 और ये नंबर हमारा बड़ा है। ठीक है, 21/56। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, जो ये हमारा 21/56 है, ये कौन से नंबर से आया हमारा? ये इधर वाले नंबर से आया है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको ये लिख सकते हो कि जैसे 2/7 और 3/4, ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। 2/7 और 3/4, यहाँ पर क्या साइन? ये वाला लगा देंगे हम। 3/5 और 5/8। ठीक है, या चाहे आप ये लिख सकते हो कि हमारा जो ये नंबर है 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर, ये भी लिख सकते हो। 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये चाहो तो इसको बेशक स्किप कर सकते हो, आप इसको सिर्फ इतना भी आंसर दे सकते हो, इतना लिख के इतना 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ये ध्यान रखना कौन सा बड़ा है, ये वाले नंबर से आया हमारा 21/56, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो यहाँ पर 1/2 ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में 6/7, 2 से कट हो जाएगा, 2 के टेबल में 6 आता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7, 3/7। ठीक है, 3/7 हो गया हमारा। तो यहाँ पे इसको हम इतना ही छोड़ेंगे। आगे 2/3 ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में 3/7। अब यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, 2/7। तो यहाँ पर बेटा हमारे डेनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा हमारा बड़ा है। तो देखो यहाँ पे 3 है न्यूमरेटर, यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर 2 है, तो कौन बड़ा हो गया? ये वाला 3/7। 3/7 हमारा बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर देन 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। तो ये जो 3/7 है कहाँ से आए? यहाँ से, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो आपने लिखना है 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में हमारे डेनोमिनेटर ऑलरेडी सेम आ गए थे, इसलिए हमें यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो गया। यहाँ से हमें बस सीधा न्यूमरेटर हमने देखा और बता दिया। लेकिन जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जब इसको सोल्व किया था, तो यहाँ पर हमारे जो डेनोमिनेटर आए थे वो अलग अलग थे। तो डेनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए उनका हमने डेनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला। ठीक है, एलसीएम निकाला डेनोमिनेटर का, फिर उनके एलसीएम को हमने यहाँ से सेम बनाए, डेनोमिनेटर से एलसीएम की हेल्प से डेनोमिनेटर सेम बनाए और उसके बाद हमने ये पता लगाया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो वो वीडियो को दोबारा से देख सकता है। ठीक है, तो आपका सारे जो भी दिक्कत है वो सारी दूर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे हम इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।